तो मैंने जिंदगी में 5 लेवल ऑफ सक्सेस देखे हैं। मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और आज से मैं स्टार रूबी एंड कोर लीडर हूं। 2002 से मेरा परिवार इस सिस्टम में है, 22 साल हो गए और मैं 2006 से लगातार सिस्टम में हूं, 18 साल मुझे रनिंग है। तो मैंने जिंदगी में 5 लेवल ऑफ सक्सेस देखे आरसीएम के। पहला लेवल ऑफ सक्सेस देखा कि जहां पे आपको 0 से 25 हजार रुपए महीने की इनकम आ सकती है और इसके लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो यहाँ पे 6 बेसिक है, 7 कार्डिनल है, 8 कोर है, जो बताया जाता है। आप ये बोलेंगे सर रॉयल्टी जाने के लिए मुझे डुप्लीकेशन चाहिए, रॉयल्टी जाने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरे 18 साल के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो सिस्टम में बोला जाता है, फॉलो, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि सर मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, जो मुझे एजुकेशन सिस्टम बोलता है, जो अप्लायंस बोलती है, जो कंपनी बोलती है, मैं सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, तो आप इस सिस्टम के 25 हजार रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं। एक बार अपने लिए तालियां तो जोरदार बजा लीजिए सर, है ना। अगर आपके कैमरे चालू है तो तालियां थोड़ा जोरदार बजा लीजिए, क्योंकि इतनी सिंपल सी बात अगर आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया में कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो बड़ा नहीं बनता है, जो छोटी छोटी बातों को समझता है वो ही बड़ा बनता है। तो आपको समझना पड़ेगा आज की मीटिंग में। और जब भी हम किसी मीटिंग में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को एक साइड रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी विचारधाराएं हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे ही होगा, लेकिन सतीश पंडित जी ने अपने कैसेट में योर्स 10% में बताया है कि जिंदगी में जो आप सोचेंगे योर्स 10% की बात करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा विरोधाभासी जाएगा। तो आज मेरी बहुत सारी बातें, हो सकता है आपको लगे कि सर ये कैसे होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके सामने में मैं रख रहा हूं। सेकेंड, अब अगर आपको टेक्निकल जाना है, अगर रॉयल्टीज से आपको टेक्निकल जाना है तो आपके पास में एक स्किल और चाहिए, जिसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। यानी कि अब आपको इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करना है और आपको हार्ड वर्क करना है। यहां पर भी आपको इन्हीं 2 स्किल का इस्तेमाल करना है। और कहते हैं कि जिंदगी में किसी को कार चलानी है तो उसको सारी चीजें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, भाई 6 बेसिक से आपकी ट्रैक ही बाहर हो गई है। लेकिन आपको सारी चीजें साथ में करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी हमको पार्टिकुलर किसी एक स्किल पे ज्यादा काम करना पड़ता है और उससे हमारी इनकम नेक्स्ट लेवल पे आती है, क्योंकि पहले की जो स्किल है वो तो हमारे हैबिट में शामिल हो चुकी है। अब अगर आपको एमरल्ड जाना है, ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपको एमरल्ड जाना है तो आपको डुप्लीकेशन की जरूरत है। अब आप ये बोलेंगे सर कि मैं कैसे 50 हजार तक बिना लोगों के काम किए जा सकता हूं, तो मैं काम की बात नहीं कर रहा, मैं डुप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। देखिए जो प्लान शो कर रहा है, जो प्रोडक्ट बता रहा है, ये डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन दो चीज का है कि क्या वो इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहा है और क्या वो हार्डवर्क कर रहा है। और अगर आपने ये तीसरी स्किल पे भी मास्टरी कर ली तो आप एक बार तालियां फिर से जोरदार बजा लीजिए, क्योंकि आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको यहां पे नहीं रोक सकती है। और अगली बात करते हैं, फिर अगर आपको जाना है रूबी या स्टार एमरल्ड, तो फिर आपको चाहिए प्रमोशन। अगर आप करेंगे मीटिंग का प्रमोशन तो आपका होगा प्रमोशन। अगर आप करेंगे किताबों का प्रमोशन तो आपका क्या होगा? प्रमोशन। अगर आप करेंगे सेमिनार का प्रमोशन तो आपका क्या होगा? प्रमोशन। अगर आप करेंगे यूएस का प्रमोशन तो आपका क्या होगा? प्रमोशन। चैट में लिख के बताइए ना। अगर आप करेंगे 6 बेसिक का प्रमोशन तो आपका क्या होगा? प्रमोशन। जो नहीं करेगा प्रमोशन उसका नहीं होगा प्रमोशन। जो थोड़ा करेगा प्रमोशन उसका थोड़ा होगा प्रमोशन। जो ज्यादा करेगा प्रमोशन उसका ज्यादा होगा प्रमोशन। और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगा उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका होगा डिमोशन। तो अगर आपको 1 से 2 लाख पे जाना है तो इन 3 स्किल के साथ में चौथी स्किल जो आपको चाहिए कि कैसे भी किसी चीज को बढ़ा दिया जाए। जब अब मैं जब अगली स्किल पे आता हूं, दैट इज अगर आपको 2 लाख से ऊपर जाना है, यानी कि ये फिर आपकी ऐसे हाथ पूरा खुल जाता है। फिर यहां पे आता है आईपीएल, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लीडर, जहां पे ये 4 क्वालिटी उनके अंदर होती है। जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं,
जो हार्डवर्क करते हैं, जो डुप्लीकेशन करते हैं, जो प्रमोशन करते हैं, ऐसी 4 क्वालिटी वाले हीरे जब आपकी टीम में 25 लोग आ जाते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, कान पास में लाइए और ध्यान से सुनिएगा, आपकी इनकम साल की 1 करोड़ की होगी। 1 करोड़ की होगी। अगर 25 ऐसे लोग आपने तैयार कर लिए तो आपकी इनकम साल की 1 करोड़ की होगी। और यही है हमारी पूरी जिंदगी का सार, जो मैंने सीखा है, जो मुझे सचिन सर ने सिखाया है। मेरा दिल से मानना है कि सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन कलयुग में हनुमान के लिए कोई राम भगवान है, वो सचिन सर है। और सचिन सर ने मुझे सिखाया है कि ये 5 लेवल ऑफ सक्सेस है। आपकी पूरी दुनिया इसके आगे पीछे घूमेगी सर। कहते हैं कि आप कितना भी कर लो लेकिन लौट के यहीं पे आना पड़ेगा। आप कितने भी हाथ पैर मार लो लेकिन लौट के यहीं पे आना पड़ेगा। और सतीश पंडित जी कहते थे कि कहीं कुछ काम ना चले तो स्विच टू 6 बेसिक्स। और ये मैंने 5 ऐसी चीजें सीखी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अपने इसको डायरी में लिख लीजिए, डायरी के पहले पन्ने पे लिख लीजिए। और मेरी बात आज से 25 साल के बाद भी आप याद करेंगे। जो इन 5 चीजों पे 1 बाय 1 काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती है। तो राइट, लेकिन आज का हमारा टॉपिक बड़ा खास है और वो टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन। और इस प्रमोशन का फायदा क्या होता है? 2 तरह के फायदे आज मैं आपको बताऊंगा। पहला फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा फॉर प्रॉस्पेक्ट। बिग इवेंट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन इवेंट को लेकर। ऐसे बड़े इवेंट, जब इवेंट वहां पर होते हैं और जो इवेंट पे जाता है, जाने वाले को जाने के पहले बहुत सारी चीजें नजर आती है कि ट्रेन का भाड़ा लगेगा, टिकट लगेगी, आने जाने का टाइम लगेगा, खर्चा होगा। इसका मतलब ये कि अगर एक प्रोग्राम में साल में नहीं जाएगा तो वो क्या लखपति और करोड़पति बन जाएगा सर? अरे एक प्रोग्राम का पैसा बचा के कितना पैसा बचा लेगा सर? जिंदगी में आदमी को कहते हैं कि भैया मीटिंग चलो, तो वो 500 रुपए की टिकट नहीं लगाता और उसी को बोला चलो पार्टी करने चलते हैं, है? चलो पार्टी करने चलते हैं, तो फिर सारे पैसे जेब से निकल जाते हैं सर उसके। तो जिंदगी में एक बड़ा इवेंट कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कैसे एक हमारे प्रोस्पेक्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, ध्यान से सुनिएगा। आज ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स देने वाला हूं, एक एक पॉइंट। आपकी इच्छा करे स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए, लिखिए, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आज ऐसे कमाल के पॉइंट देने वाला हूं जो आपके एरिया के बिजनेस को बड़ा कर देंगे। राइट। तो पहले किसकी बात करें? पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। राइट। तो सबसे पहला काम, जब आप 7 जुलाई के नेक्स्ट जनरेशन इवेंट में जाएंगे तो अकेले तो नहीं जाएंगे सर, अपने टीम को लेकर जाएंगे। आप अपने टीम के विराट कोहली हो सकते हैं, आप टीम के अपने MS धोनी हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले टीम को जिता नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे सर मैं दिल्ली का 7 जुलाई का फंक्शन अपने घर पे कर लेता हूं तो हो जाएगा क्या? आप उसकी वीडियो दिखा सकते हैं लेकिन उस फंक्शन को घर पे करा नहीं सकते। लेकिन जब आप अपनी टीम को वहां पर लेकर जाएंगे, कहते हैं कि लकड़ी जब बनती है तो ताकत होती है, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, जब उस लकड़ी की गट्ठर बन जाती है ना, फिर उस लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं होता सर। तो जब आप 7 जुलाई के नेक्स्ट जनरेशन इवेंट में जाएंगे तो पूरी टीम एक डायरेक्शन में काम करती है। सेकेंड चीज, आप जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? जोश आता है कि नहीं आता है? और ऐसा फंक्शन जहां पे हम 3 तरह की कैटेगरी के लोगों को देखेंगे। पहली कैटेगरी क्या होगी? वो हमारे साथी जिनके पिताजी ने, मम्मी ने बिजनेस की शुरुआत की थी, आज वो दुनिया में नहीं है, और उनकी यंग जनरेशन 18 से 30 साल की, वो काम कर रही है उनके बदले में। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का एहसास होता है। अगर पति ने शुरू किया, पत्नी, पत्नी ने शुरू किया, पति अगर वो नहीं है, उनके बदले में नॉमिनी बन गए, हम उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। हम उससे मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पे खड़ा किया और 18 से 30 साल की एज के हैं। तो जब हम इस तरह के लोगों को देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको इस सिस्टम में क्या मोटिवेट करती है सर? स्टोरी। क्योंकि इस सिस्टम में स्टोरी बिकती है और स्टोरी ही खरीदी जाती है। और आपको वहां पे एक नहीं, दो नहीं, इतनी सारी स्टोरीज। आप सोच के देखिएगा, जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं तो एक स्टोरी मिलती है सुनने के लिए, यस और नो दीदी?
है ना कल्पना दीदी, एक ही स्टोरी मिलती है ना। अरे श्याम सर का सेमिनार हुआ तो श्याम सर की स्टोरी है, लेकिन जब आप 7 जुलाई के फंक्शन में जाएंगे तो कितनी सारी स्टोरीज आपको मिलेगी, इतनी सारी स्टोरी आपको किसी एक फंक्शन में मिल सकती है। उस फंक्शन का नाम क्या है, थोड़ा चैट में लिख के बताइए, तो थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि स्टोरी पे स्टोरी, इतनी सारी स्टोरी किसी एक फंक्शन में मिल सकती है। उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का नाम है नेक्स्ट जनरेशन, और होने वाला है 7 जुलाई, राइट। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कर करके थक गए, और एक गाना है जो इन साथियों के ऊपर है, मुझे गुनगुनाने का मन करता है, गाना सुनाऊं क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा गाना गाने का शौक है, बीच बीच में थोड़ा सा सुना देता हूँ। सुना दो कल्पना दीदी, गाना सुना दो। यस सर, जरूर। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बिजनेस को कर करके थक गए हैं, और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इनको बूस्टर डोज की जरूरत है, बूस्टर। अब इनका वो नॉर्मल डोज से काम नहीं चलेगा, अब इनको बूस्टर चाहिए, और अगर आपने सही टाइम में बूस्टर नहीं दिया ना तो ये बिजनेस, ये इस अभियान में शहीद हो जाएंगे। और फिर ये इनके साथ में भी कैसे है पता है, जिंदगी में क्या है पता है, गाना सुनो। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। तो ये इनकी जिंदगी में, इनको लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है। ये जो अपलाइन मोटिवेट कर रहे हैं, जो सिस्टम मोटिवेट कर रहा है, ये मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं टेक्निकल पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, स्टार पर्ल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, एमरल्ड जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे हमारे जो बल्ब फ्यूज होने वाले हैं, इन बल्बों में नई रोशनी भर सकता है 7 जुलाई का फंक्शन। ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा भरेगा, हो सकता है जो व्यक्ति आपको छोड़ने वाला है वापस में शुरू कर ले। जब हम देखते हैं कि इसने इतना संघर्ष किया, हम एक दो एग्जांपल जानते हैं कि ये है जो जिनके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हुआ, ये वो है जो यंग काम कर रहे हैं, अरे वहां पे जाएंगे सर, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। तो जब दूसरे के संघर्ष देखेंगे तो वहां से हमें प्रेरणा मिलेगी। वहां पे हमारे पास में जो भी लोग वहां पे आते हैं एक्सपीरियंसेस बताएंगे। और जब मैं आपको बात कर रहा हूं 7 जुलाई की, तो आपको जैसे मैंने कहा था, ये फार्मूले हर मीटिंग में काम करेंगे सर। और आपको आज मैं बात कर रहा हूं 7 जुलाई के को लेकर, लेकिन आप अपने हर मीटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी टीम वहां पे जाती है तो आपको प्राउड महसूस होता है यार कि क्या कमाल की टीम है ना, बढ़िया टीम है मेरी। और आप टीम के साथ में मिलकर टीम भावना के साथ में काम करने के लिए तैयार होते हैं। हर तरह के लोग को देखते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है ना, हर एज के लोग हैं। अब भाई आपको जाने के लिए कोई एज लिमिट थोड़ी है, जाने तो कोई भी जा सकता है भाई, जिसने पास लिया कोई भी जा सकता है। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा एक माहौल अलग रहेगा सर। कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला है, इस मेले में बिछुड़ गए ना तो फिर अगले साल मिलोगे सर। इस मेले से बिछुड़ना नहीं, क्योंकि ये मेला साल में एक ही बार लगता है। और हम वहां पे देखते हैं यार, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने को भी वहां के लिए एक नया जोश, एक नया उम्मीद तैयार होता है, क्योंकि सबको पता है 6 बेसिक करना है, 7 कर्नल करना है, 8 कोर करना है। लेकिन सर फिर टेक्निकल जाते क्यों नहीं, फिर बड़ी कामयाबी पे जाते क्यों नहीं, क्योंकि हमें एक नया विजन लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा सर। विजन ऐसी चीज है जो उधारी में एक जगह मिलने वाली है बहुत जल्द, वो है 7 जुलाई। वो आपको कुछ दिन के लिए उधारी में विजन वहां से मिल सकता है। अगर कहीं ना कहीं हमारी टीम में अंडर प्रेशर है, मतलब अगर कुछ लोग कम काम कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं वो भी जो मेहनत कम कर पा रहे, भाई वो करना तो कम नहीं चाहते, लेकिन जब वहां पे वो देखते हैं ना तो उनके मन में भी आता है कि अपने भी कुछ करते हैं, बढ़िया करते हैं बोलते हैं। और उसके बाद में अगर आप बड़े फंक्शन में जाएंगे तो बड़ा फायदा आपको मिलने वाला, जैसे मैंने कहा कि 50 की भीड़ में आप बैठेंगे और 1,000 की भीड़ में बैठेंगे, आपके पास 5 ही आदमी बैठे, 10 ही आदमी बैठे, लेकिन जितने बैठेंगे उसका फायदा अलग होगा। तैयार है सर सेकेंड बेनिफिट के लिए, कि एक नए आदमी को, जी हाँ 7 जुलाई का फंक्शन हो तो आप उसमें नए आदमी को भी लेकर जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप इसको लेके जाओ, अरे भाई बड़ा फंक्शन है, बड़े फंक्शन में क्या होता है, एक प्रोस्पेक्ट के मन में या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के मन में भी होता है कभी कभी, हालांकि मैं प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या चलता है, क्या लोग करते हैं, क्या कार्यक्रम में आते हैं, क्या आज भी ज्वाइन करते हैं, क्या पैसा आता है,
क्या मेरे प्रोफेसर स्टेटस के लोग करते हैं? गलत तो नहीं है, किसी का सपना पूरा होगा नहीं हुआ, किस तरह के लोग काम करते हैं? सही आदमी के साथ में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ऐसे 1,000 सवाल उसके मन में उठते हैं। और मिडिल क्लास आदमी अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जब आपको ध्यान होगा, अगर हम किसी के घर पे चले गए सुबह सुबह, है ना, तो सामने वाला क्या पूछता है? भैया पानी लोगे, चाय लोगे? पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है ना सर। तो जैसे उसने पूछा भाई साहब चाय लोगे पानी लोगे, हम क्या बोलते हैं? अरे हाँ ले आ ले आ, चाय ले आ। ऐसा बोलते हैं क्या? पहले क्या बोलते हैं? कैलाश जी, राजेंद्र जी, जयवीर जी, किशोरी जी, अतुल जी, रीना जी, पहले क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पहले ना। और दोबारा पूछता तो क्या बोलते हैं? हाँ ले आओ। अभी दीदी बोली थी ना कि मनोहार, तो दोबारा पूछिए तो हाँ ले आओ। किसी के घर पे खाने के टाइम में चले गए, फिर पूछेगा भाई साहब खाना खाओगे? हाँ ले आओ यार, 2 दिन से भूखा हूं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अरे नहीं नहीं, पेट भरा हुआ भाई साहब, क्या बात करते हो? और दोबारा पूछेगा भाई साहब अरे खा ही लो ना, आप इतना बोल रहे हो तो ले ही आओ। और पता चल रहा है कि घर में सबसे ज्यादा अपने ही खा रहे। तो ऐसा होता है मिडिल क्लास आदमी के साथ में कि सवाल कुछ और बोल रहा है और हम उसके सवाल में अभिमन्यु बन जा रहे हैं। यार इसका इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि कंपनी में ये प्रोडक्ट जो अगर कंपनी ना चीनी ले आती ना, तो यार कमाल ही हो जाता है ना। हमारे मन में ये चलता है यार चीनी आना चाहिए था कंपनी में, यार ये आना चाहिए था कंपनी में, ये आता ना। अब सर अगर सरसों तेल आ जाता ना, तो मैं तो बंगाल बिजनेस को ब्लास्ट कर देता। तो ऐसे ऐसे सवाल मन में आ जाते हैं। लेकिन इन सब का जो सवाल का आदमी जो पूछता, जो सवाल पूछता है ना प्रोस्पेक्ट, वो सवाल का जवाब वो नहीं है। वो तो ये चाहता है कि भैया मेरे को इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां का सवाल का जवाब एक बड़ी मीटिंग में मिलता है। उसके वजह बहुत सारी चीजें पहले से चल रही है। अब उसका पड़ोसी कुछ सुना रहा है, उसका दोस्त कुछ सुना रहा है, उसके घर वाले कुछ सुना रहे हैं। हर कोई उसको कुछ ना कुछ सुना रहा है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग वैसा है। और उसको 7 जुलाई के फंक्शन में बढ़ा दो, फिर पता चलेगा भैया डायरेक्ट सेलिंग कैसा है ना। वो होते हैं ना कपड़े धुल के बिल्कुल एकदम ड्राई क्लीन हो जाएगी सर। ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी कि हमारा ब्रेन जो है ना, उसका जो ब्रेन है प्रोस्पेक्ट एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसमें जितने है ना वो ग्रह नक्षत्र जिसके दूसरे दूसरे पे बैठे हुए ना, सारे ग्रह नक्षत्र भी इसको उड़ जाएंगे वहां से। क्या सही क्या गलत है, आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है अपनी आंखों देखो पे। तो उसको सही गलत का बीच का अंतर पता चलेगा, एक बढ़िया डिसीजन वो ले पाएगा। क्योंकि आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है। आदमी को प्लान दिखाते रहोगे, कभी बीबी की आंखों में देखेगा, कभी अपने जेब में हाथ डालेगा, कभी इतना कंफ्यूज रहता है। उसको प्लान शो करो, उसको प्रोडक्ट बताओ, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। पता चला कि इसकी पूरी जायदाद हम लिखाने के लिए पहुंच गए। उसको सारा बता देते हैं भैया पैसा एक नहीं लगेगा ज्वाइनिंग का, भैया सामान का ही पैसा देना है, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, फिर कमीशन मिलेगा, फिर लिखो ना चैट बॉक्स में क्या क्या बोलते हो, फिर रॉयल्टी मिलेगी, फिर टेक्निकल मिलेगा। इतना बोलने के बाद में क्या बोलता है? सोच के बताऊंगा, अभी थोड़ा निर्णय ले लेता हूं। मन में क्या आता है, इसको कोने में ले जाऊं और बताओ अब पूछ, अब बोल क्या क्या तेरे को समझ में नहीं आया, क्या सोचने वाला है। लेकिन हम चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन जब वो एक प्रोस्पेक्ट हमारी इस तरह की मीटिंग में आता है, एक डिसीजन ले पाता है। और जब मैंने पहले ही कहा कि जब हम इस तरह के बड़े फंक्शन में लाते हैं तो आदमी के मन में धारणाएं अलग होती है सर। देखो क्या होता है, जब एक आदमी, कई एग्जांपल लेता हूं, नौकरी के लिए भी जाता है। अब उस दुकान में अगर एक ही आदमी बैठा है, खाली मालिक बैठा है, तो जिसको नौकरी लेना है चलो ठीक है, नौकरी तो फिर भी ले लेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति नौकरी मांगने गया और उस दुकान में पहले से 10 लोग काम कर रहे हैं सर, तो उसकी मानसिकता अलग होती कि नहीं होती? अलग होती है ना यार, ये दुकानदार बड़ा जोरदार, ये काम जोरदार है, और उसको कम भी सैलरी देगा ना तो भी वो रहेगा। तो जब हम लोगों को ऐसा बड़ा फंक्शन दिखाते हैं, तो उसके मन में एक धारणा आती है, यार कंपनी तो बड़ी है, काम तो चोखा है, काम तो बढ़िया है। और मैं अगर इस इतने बड़े विशाल जहां पे हजारों की संख्या है, अरे त्यागराज स्टेडियम में 6,000 से ज्यादा लोग रहेंगे, इतनी बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या के अगर इतने सारे लोग हैं और इतना जबरदस्त फंक्शन चल रहा है,
तो आदमी को एकदम विजन एकदम सट से क्लियर हो जाता है, यार काम तो छोटा नहीं, काम छोटा नहीं। फिर आपको उल्टी सीधे सवाल नहीं पूछेगा, आपको कितना आता है आपके आपको कार आएगा तो मेरे को बढ़ा देना। हो सकता है थोड़े बहुत लोग पूछ भी लें, कुछ लोग तो पूछ ही लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सवाल पहले से ही खत्म हो जाए। राइट। तो वही है कि आप लोगों को अकेले में जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं दिखा सकते। अब ये देखो, ये है मोबाइल में हॉरर मूवी देखना, और दूसरा है रात को 9 बजे अकेले में सिनेमा हॉल में हॉरर मूवी देखना। सर, आपने कभी हॉरर मूवी देखी है? कभी देखी भूत की पिक्चर? अगर भूत की पिक्चर नहीं देखी है और देखी है तो एक्सपीरियंस होगा आपका। तो अगर मोबाइल में देखेंगे तो ज्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन रात को 9 बजे ना, जब वहां से गेट खुलेगा तो आपको लगे यार कि कहीं मेरे इस सिनेमा हॉल में गेट खोल के कोई भूत आ तो नहीं रहा है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इसको शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता है। तो अगर मैं थोड़े शॉर्ट में बात करूंगा, तो ये सारी चीजें स्टोरी वहां पता चलेगी, इमोशनल आदमी वहां से इमोशनली जुड़ेगा, थर्ड पार्टी उसको बताएगा, उसको पता चलेगा कि काम चलता है, रिलेशनशिप बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, उसको लगेगा कि तुरंत करना चाहिए। यार देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई। हम उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल वहां पे मिलने वाले हैं कि ये नहीं रहने से, ये नहीं रहने से इनको ट्रांसफर हुआ, ये इनके बदले ये कर रहे हैं। तो उसको इतने सारे जब एग्जाम्पल मिलेंगे, उसको भी तो लगेगा ना भैया कि जिंदगी में ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये मौका आपको 7 जुलाई के अलावा साल में कब मिलेगा, मुझे बताइए सर। एक एग्जाम्पल मिलेगा, दो स्टोरी मिलेगी, तीन स्टोरी मिलेगी, लेकिन आप यकीन मानिएगा 7 जुलाई आपके लिए छप्पर फाड़ के लाने वाला है। और इसकी ठीक ठीक तैयारी आपके सालों की मेहनत बचा सकती है सर। देखो, काम तो लोगों को ही करना है, आपके बदले श्याम अग्रवाल काम नहीं कर सकता है। काम तो हर आदमी को अपने हिस्से का करना है। वैसे ही आपके टीम के जो लोग हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, काम तो हर किसी को अपने हिस्से का करना है। लेकिन जब आप उनको यहां तक लेकर जाते हैं, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन ये आपकी सालों की मेहनत बचा सकती है। आप हो सकता है एक पोटेंशियल आदमी को लाने के लिए आपको 1 साल 2 साल लग जाए, और उसी को अगर आपने थोड़ा सा मेहनत लगाया, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा कुछ हो भी गया खर्चा जेब से, और आपने उसको यहां पर बैठाया, तो हो सकता है कि आपके सालों की मेहनत एक प्रोग्राम बचा दे सके। और एक मौका रहता है सर लोगों से संबंध ताजा करने का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम में पहले आए रहते हैं, और कहने की धूल जम जम जाती है सर, उनको थोड़ा रगड़ना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, बिल्कुल रगड़ देगा उनको, एकदम धूल वूल सब पानी से एकदम फ्रेश कर देगा, एक नया आदमी पैदा कर देगा। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आपको इस सिस्टम में सुपरमैन नहीं बनना है। हम बोलेंगे सर सारा मैं कर लूंगा, प्लान भी मैं दिखा दूंगा, प्रोडक्ट भी मैं बता दूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा। आपको सुपरमैन नहीं बनना है, आपको सिंपल सा काम करना है, लोगों को सिस्टम के साथ में जोड़ना है। क्योंकि हमारा काम अकेले करने का काम नहीं है, हमारा काम सिस्टम से करने का काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को थर्ड पार्टी के साथ में जोड़ना। और यहां पे मैंने एक एक नंबर मैंने देखा है, जो नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ये नंबर ये बोलता है कि आपके इस सिस्टम में जो ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ आपके नंबर ऑफ इवेंट अटेंडीज के रेशियो में होगी। और इसका एक आंकड़ा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आप फोटो ले लीजिए। अगर आपकी टीम से 1,000 लोग किसी फंक्शन में बैठते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपकी 1 साल की इनकम 10 लाख रुपए की होगी। अब आप ये सोच के देखिएगा कि आपके टीम से हर महीना कितने लोग बैठते हैं। अगर अभी 2 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, 5 बैठते हैं, कोई चिंता की बात नहीं सर। अच्छा, एक ऐसा आता है कि जहां पे आप 2 को बैठाएंगे तो सामने वाला हो सकता है अगली बार 1 को लेकर आए, और ऐसे फंक्शन में 10 को बैठाएंगे ना, तो अगली बार वो 20 को लेकर आएगा सर। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका जो ग्रोथ है वो सट से बूम होता है, जबरदस्त बढ़ जाता है, कि मतलब लोगों को लाने में फिर परहेज नहीं होता है। ऐसे फंक्शन में बैठाने के बाद तो फिर आदमी को आप उसके सामने किसी को भी बैठा दो ना, फिर वो उसको लाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक टारगेट लेते हैं कि अगले 6 महीना में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मैं अपने टीम से 1,000 लोगों को हर महीना फंक्शन में अटेंड करवाऊंगा, तो आपकी इनकम साल की 10 लाख रुपए की होगी। और आप इसकी शुरुआत
कर चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन दिल्ली का जो इवेंट है, इस इवेंट में अगर आपने थोड़ी बड़ी तैयारी की, अगर आपने अच्छी तैयारी की, तो इस इवेंट में जो लोग वहां से निकलेंगे, आपके काम की स्पीड को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। सो बी ए वर्ल्ड क्लास प्रोमोटर। कैसा क्लास? कैसा क्लास? लिख के बताओ सर, चैट में लिख के बताओ, कैसा क्लास? कैसा क्लास प्रोमोटर बनना है? कैसा क्लास प्रोमोटर बनना है सर? यानी प्रोग्राम को प्रमोट करने वाला आपको अपने अलग लेवल का प्रमोशन करना है सर। वर्ल्ड क्लास सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में कैसा लग रहा है वर्ल्ड क्लास? अरे जो वर्ल्ड क्लास प्रमोटर रहेगा पूरे वर्ल्ड में वही तो घूमने जाएगा, है ना। जो लोकल क्लास प्रमोटर रहेगा वो अपने मामा, वो लोकल में ही घूमेगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रमोटर रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट में घूमेगा, और जो इंडिया लेवल प्रमोटर रहेगा, आप भारत के किसी भी कोने में, वही तो इंडिया घूमेगा सर। वही तो देश घूमने का आनंद उठा पाएगा। तो बी अ वर्ल्ड क्लास प्रोमोटर। आप किसी भी एरिया में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो 6,000 लोग वहां पे आने वाले हैं, आप कितना मोटिवेट कर पाते हो टीम को वहां पे ले जाने के लिए। तो अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आप बढ़िया प्रमोशन कर सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड है तो ई लिख के बताइए, ई चैट बॉक्स में ई लिख के बताइए। सर बताइए ना, बताइए ना सर कि कैसे वहां पे ले आ सकता हूं, कैसे अपने क्षेत्र में बढ़ा सकता हूं। बताइए ना, बताता हूं सर, बताता हूं। राइट। तो सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए, क्या कि इसको प्राथमिकता पे करना है, क्योंकि मैंने फिर से कहा 1,000 लोग अगर बैठेंगे तो साल की इनकम 10 लाख रुपए की होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए कि करेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज, इस बात को विश्वास दिलाइए कि मेरी जिंदगी इस पे टिकी हुई है, इस पे टिकी हुई है सर। आप अपने तरीके से बहुत बार करके देख चुके हैं, आज थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तीसरी चीज, आप इसको आराम से नहीं लेंगे। अरे ठीक है, ऐसे फंक्शन आते हैं जाते हैं, फिर वो गाना गाएंगे, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, है ना। तो ऐसा मत सोचना, नहीं तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। फिर डेडिकेशन जितना अभी है ना, अभी जितना है, मेरे मीटिंग सुनने से पहले जितना था, एक चैट बॉक्स में लिख के बताओ अब डेडिकेशन कितना परसेंट करने के लिए तैयार हो, कितना परसेंट बढ़ा है। चैट बॉक्स में लिख के तो बताओ, पहले आपको किसी बड़े फंक्शन में बैठाने के लिए जितना डेडिकेशन था, अब मेरी मीटिंग के बाद में क्या डिसीजन लेते हो कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो परसेंटेज लिख के बताओ सर, परसेंटेज लिख के बताओ आपको कितना बढ़ा है। अगर ठीक ठाक बढ़ा है तो 100 लिखो, और थोड़ा कम है तो 90 लिखो, और कम है तो 80 लिखो, और कम है तो 70 लिखो, और 60 लिखो, 50 लिखो, कुछ तो लिखो भाई, कुछ तो लिखो कि यार 7 जुलाई में हो, बड़े फंक्शन में हो। जब ऐसे फंक्शन में लोगों को बैठाना है तो डेडिकेशन चाहिए सर। उसके बाद में अगली चीज जो चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों की स्टोरी नहीं खरीदना सर। हम क्या होता है, लोगों को 7 जुलाई के बारे में बताने के लिए जाते हैं, बड़े फंक्शन के बताने के लिए जाते हैं, वो हमको कुछ समझा देता है, हम बोलते हैं सर उसके साथ में समस्या है सर, सर उसके पास तो समस्या है सर, उसके घर में हेल्थ खराब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कितना दूर जाएगा, वो ये है वो, हम उसकी स्टोरी खरीद के नहीं आना है ना। आपको एक एग्जाम्पल बनना है सर, मैं करके दिखाऊंगा, और एक रास्ता निकालना है इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको मदद करेगा, ये आपको मदद करेगा कि आप अपने एक डिसीजन को मजबूत करें। या कि जो मना कर रहे हैं वो बहाना है, जो बोल रहा है कि 7 जुलाई को नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है, आदमी बहाना कर रहा है। अरे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही तो क्या होता है, चले जाओ लटक के। ऐसे कौन सी जो ट्रेन की सीट आपकी परमानेंट है सर, तो वैसे भी वो एक दिन के बाद में जाने ही वाली है, तो पहले ही छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना। तो इसमें कोई इतना चिंता की बात नहीं। तो अगर आप एक डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहला आप अपने लिए जोरदार ताली बजा लो सर, क्योंकि आपका काम 50% हो गया। दुनिया में लोग डिसीजन नहीं ले पाते। कितने लोग हैं जो आज डिसीजन ले रहे हैं कि सर 7 जुलाई के इवेंट में जाऊंगा, टीम से कुछ लोगों को लेकर जाऊंगा। थोड़ा आई लिख के बताइए, आई, आई लिख के बताइए कि सर मैं जाऊंगा और टीम से लोगों को लेकर जाऊंगा सर।
थोड़ा आपका डिसीजन मैं देखना चाह रहा हूं, मैं आपका 1 मिनट का वेट कर रहा हूं। आप अपने यूट्यूब पर भी लिखिए, आप यहां पर भी लिखिए, थोड़ा सा मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। लिख के बताइए कि सर मैं तो जाऊंगा। और पहले ये मत सोचना कि मेरी टीम से वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे टीम पहले नहीं आई है, पहले तो आप ही आए हैं। पहले तो पिताजी ही आते हैं, बच्चे तो बाद में आते हैं भाई साहब। और दुनिया में ऐसी कोई स्टोरी नहीं जहां पहले बच्चों को भेज दो और बाद में पिताजी आए। तो आप पिताजी हो और आपके बाद में ही आपकी टीम आएगी। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इसमें जा रहे हैं, कितने लोगों को लेकर जा रहे हैं। 7 जुलाई आपकी जिंदगी का ऐतिहासिक इवेंट होगा। उसके बाद अगली चीज लिखिए, गोल कि कितने लोगों को ले जाऊंगा। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए सर कितने लोगों को लेकर जाऊंगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कितने लोग। और दुनिया इधर की इधर हो जाए, है ना, पुष्पा है साला झुकेगा नहीं। एक बार लिख दिया ना तो पूरा करने का ही है। लिख के बताइए कि कितने लोगों को आप 7 जुलाई के फंक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं थोड़ा रुका हूं, मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूं, नाम नहीं ले पाऊं क्योंकि इतनी तेजी से जा रहे हैं, लेकिन मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूं। हर हर कोई 10 15 22 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 11 लिख रहा है, 20 प्लस लिख रहा है। मैं देख रहा हूं ना, 15 लिख रहा है, 2 लिख रहा है। आलोक सोनी जी आगे बढ़िए, बाकी लोग। हाँ, 80 3 5 4 3, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट। अब सेकंड चीज, आपने कमिटमेंट लेवल चेक कर लिया। अब एक स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाइए कि मेरे राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, मोहन कौन है, मेरे बाहुबली कौन है। ये सब का एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि कितने लोग हैं। मैं पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूं कि इसके नीचे और इसके नीचे ये, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर आप बनाइए। और अपने जो लीडर है जिसकी लिस्ट आपने बनाई, इनके साथ में काउंसलिंग कीजिए कि सर क्यों जाना जरूरी है। आज की मीटिंग की चाहे तो वीडियो दिखाइए, बार बार वीडियो दिखाइए कि क्यों जाना जरूरी है, समझ में आएगा। उसके बाद अपने जो लीडर है उनको बताइए कि सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 5 को लेकर जाओगे, आप 10 को लेकर जाओगे। थोड़ा आपको अपने से उम्मीदें भी बतानी पड़ेगी। फिर उन्हें एक टास्क देना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने 10 बोला ना, ये 10 का टास्क मैं आपको देता हूं। आप 5,000 रुपया अकाउंट में डालिए और 10 का जिम्मेदारी आपका। राइट। थोड़ा सा आपको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा लोगों को। अगर कोई व्यक्ति ने एक को तैयारी कर लिया, उसको मीटिंग में सम्मानित कीजिए। क्या बात है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने 7 जुलाई के फंक्शन के लिए एक आदमी को तैयार कर लिया, क्या बात है सर, ग्रेट। बाकी लोगों को भी इसका असर पड़ेगा सर। और अंडर परफॉर्मेंस पे कभी नहीं जाना है। अगर आपने टारगेट लिया है इतने को बैठाना है, मतलब दुनिया इधर की इधर हो जाए, बैठाना है मतलब बैठाना है सर। और ये मत सोचिएगा ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करे मतलब ये कर लेगा, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा। जब तक मैंने अगर 20 सोचा है और 20 टिकट का पैसा लोगों ने डाल के उनके हाथ में टिकट नहीं आ गई ना, तब तक रुकने का नहीं है सर। और मैंने फिर से कहा कि जो नो बोलता है, नो को ये मानना है कि ये बहाना है। जी हाँ दोस्तों, कोई नो बोलता है तो इसका मतलब ये कि वो बहाना है। नो को आंसर ग्रुप में मत लीजिएगा कि इस दुनिया में हारा वही जो लड़ा नहीं सर। जो लड़ा नहीं उसको ही हारना कहते हैं। और कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और जो ना हुआ अभी तक वही तो करके दिखाना है। अगर आप 7 जुलाई में अभी तक थोड़े लोगों को ले आ पाए थे, अब की बार एक बार लेकर जाइए, क्योंकि ये 7 जुलाई आपकी अग्नि परीक्षा है सर। ये आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर एक बार आपने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके 7 जुलाई में पूरी जोर लगा दिया, आपको वो फॉर्मूले पता चल जाएंगे। आपको मैंने कहा ना, ये तो शुरुआत है। आपको एक्चुअल में 1,000 लोगों का टारगेट लेना है कि हर महीना मेरी टीम से बैठेंगे। और ये उसकी शुरुआत है। आपको आइडिया लगेगा और आपको विश्वास होगा, यार अगर मैं 5 लोगों को दिल्ली ले आ सकता हूं तो यार 25 लोगों को अपने नजदीक में क्यों नहीं ले आ सकता। यह कॉन्फिडेंस आपका आएगा जब आप आने वाले दिनों में, 1 महीना लगभग आपके हाथ में है। ऐसी मेहनत कीजिए सर, ऐसी मेहनत कीजिए कि आपको खुद पे गर्व हो, खुद पे नाज हो। और मेरा दिल से मानना है कि अगर आप अपनी 101% ताकत लगाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और कामयाब बनने से नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय। थैंक यू।